नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेपी सेट के लिए जो बोलियों के सिलसिले लग रहे थे, उसके अंदर वेदांता ने अडानी ग्रुप को हरा दिया। यानी कि वेदांता ने फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी के लिए बोलियां लगाई होगी, है ना। दिवालिया कंपनी है जेपी सेट, आपको पता ही है, काफ़ी दिनों से चर्चाओं में स्थितियाँ थी। क्या ये पूर्णतया बोली हो गई है या इसके अंदर अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, इस विधि को समझेंगे। कल मैंने आपके लिए ओला, वोडाफोन आइडिया और आपके लिए इंडस टावर के ऊपर वीडियो बना दी थी, लेकिन उसे बीच में ही मुझे एडिट करना बंद करना पड़ा, मुझे कहीं जाना पड़ गया था, है ना। तो वो भी आधा आज मैं इस वीडियो के साथ जोड़ दूंगा, जहां वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर की नीतियां जो कल के थंबनेल में आपने देखी होगी या मैंने उसमें बोला होगा, तो वो आज उसका सेकंड पार्ट आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। देखो, जेपी सेट आपको पता ही है, दिवालिया प्रक्रिया के साथ बिकने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रही है। सीसीआई की मंजूरी ग्रुप को भी मिल चुकी है, पर उसके बावजूद भी वेदांता ने ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाई, जो 17,000 करोड़ रुपए करीब की है। तो यहाँ से जो चुनौती वाली बोलियां थी, उसे तो दो उम्मीदवार थे जिसके अंदर आगे चले, जो अडानी ग्रुप था, दूसरा वेदांता था। और वेदांता ने 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगा दी, तो यानी कि वेदांता यहाँ जीत गया। क्या आगे उसको अब सीसीआई की मंजूरी भी लेनी पड़ेगी? देखो सर, मैं आपको बताऊं, अडानी ग्रुप ने सीसीआई की मंजूरी ले रखी थी, उसे मिल गई थी। अब आपको यह समझना है कि वेदांता को भी सीसीआई की मंजूरी लेनी पड़ेगी। बोलियां तो लग गई है, पर यह पूर्णतया बोली तब होगी जब सीसीआई की मंजूरी मिलेगी। तो अभी तक के वेदांता ने सीसीआई की मंजूरी नहीं ली है। फिलहाल हम न्यूज को अगर समझें तो जयप्रकाश एसेट के अधिग्रहण में वेदांता ने अडानी को हराया। खनन ग्रुप वेदांता ने शुक्रवार को गौतम अडानी के ग्रुप को हराकर कर्ज में डूबी जेपी सेट के अधिग्रहण के लिए 12,505 करोड़ रुपए के शुद्ध वर्तमान मूल्य पर विजयी बोली लगाई। क्या समझेंगे? रियल एस्टेट, सीमेंट, बिजली, होटल और सड़क क्षेत्र में कार्यरत जेपी सेट को ऋण भुगतान में चूक के बाद दिवालिया कार्रवाई में घसीटा गया था। जेपी सेट के ऋणदाता ने आईबीसी के तहत कंपनी की बिक्री के लिए एक चुनौती प्रक्रिया अपनाई थी, जो कल हुई थी। इस प्रक्रिया में कई बोलीदाता ने भाग लिया, लेकिन अंत में केवल दो कंपनियां, अडानी और वेदांता ग्रुप ने ही ठोस बोलियां लगाई। वेदांता ने 17,000 करोड़ रुपए की विजयी बोली लगाई, जिससे अडानी ग्रुप को पछाड़कर उसको एनपीवी यानी कि 12,505 करोड़ रुपए हो गया। वेदांता, देखो आगे अगर हम चीज़ों को और समझे तो वेदांता की बोली, वेदांता ने जयप्रकाश सेट के अधिग्रहण के लिए 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन अंतिम फैसला अभी होना बाकी है और इसके लिए सीसीआई की मंजूरी की आवश्यकता है, क्योंकि अभी सीसीआई की मंजूरी आपको पता है वेदांता ने नहीं ली है, आप समझ कर चलना। दूसरी स्थिति को मैं आपको बताऊं तो जेआईएल के दावों का 71% वेदांता के समाधान शामिल किया गया है, जिसके तहत लेनदारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वेदांता इस योजना के तहत सीमेंट, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रवेश करेगी। स्पोर्ट सिटी भूमि से जुड़ा विवाद और जेपी सेट की चुनौती अभी भी अनसुलझे हैं, ये आप समझकर चलना। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो वेदांता ने इस नई योजना के लिए अभी तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई से मंजूरी नहीं ली है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ अटक रहा है? सीसीआई की मंजूरी के साथ। बोली और समाधान, वेदांता ने जयप्रकाश इंफ्राट्रेक जेआईएल के लिए करीब समाधान योजना पेश की है, जो कंपनी के लिए सबसे बड़ी बोली मानी जा रही है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, यहाँ पर अभी बोली की स्थितियाँ पूर्णतया नहीं हुई है, तो ये आप समझकर आप चल सकते हैं। यहाँ पर वेदांता वैसे जीत गया, अब इसको पूर्णतया सीसीआई की मंजूरी मिलेगी। कल इसका इफेक्ट, परसों इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल ही सकता है ना। किस पे मिलेगा? जेपी पावर की शेयर पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये एक समाधान योजना की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। पर पूर्णतया समझना है, सीसीआई की मंजूरी अभी मिलना बाकी है, तो समझ कर चलना है। अब बात करेंगे देश की बड़ी टावर निर्माता कंपनी इंडस टावर, जिसके बड़े बड़े ग्राहक हैं भारत के अंदर, जो टेलीकॉम में वर्क करते हैं। 5G बढ़ने से इसकी स्थितियां और तेज़ी के संकेतों के साथ आगे बढ़ी है। इंडस टावर ने वोडाफोन आइडिया भी इसके कस्टमर है, और उससे भी इंडस टावर को पैसे की स्थितियां हैं, और आगे भी इंडस टावर जो है वोडाफोन आइडिया के साथ काम करने के लिए तत्पर तैयार भी है।
क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, उस न्यूज़ को अगर हम समझे तो इंडस टावर की प्रमोटर भारती ने 25 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हिस्सेदारी खरीदी। शेयर में इस वजह से उछाल आ गया। एक और न्यूज़ अगर हम देखें तो इंडस टावर के शेयरों में 5% की तेजी आई है। प्रमोटर भारतीय एयरटेल ने 5 सत्रों में 69 लाख शेयर खरीदे हैं। इंडस टावर शेयर मूल्य भारतीय एयरटेल इंडस टावर की सबसे बड़ी प्रमोटर है, जिसके पास 30 जून तक कंपनी में 50% की हिस्सेदारी थी। तो इंडस टावर के अंदर भारतीय एयरटेल है और अच्छी खासी अपनी प्रमोटर की स्थिति के साथ बैठा है, जो करीब करीब 50% से ज़्यादा है। और अब और जब इसने शेयर खरीद लिए तो और स्टेक इसका बढ़ जाएगा, ये आप समझ कर चल रहा। तो ये स्थितियाँ हमें देखने को यहाँ पर मिल गई है। तो भैया 5 सितंबर को 5% से अधिक की वृद्धि एनएससी के नवीनतम आंकड़ों से पता चला कि प्रमोटर ने 25 अगस्त से 1 सितंबर के बीच खुले बाजार परिचालन के माध्यम से 5 किस्तों में कंपनी के लगभग 68.76 लाख शेयर खरीद लिए। ये आप समझ कर चलना। इससे आपको ये चीज़ समझनी है कि इंडस टावर अपनी स्थितियों को एयरटेल के द्वारा भी मजबूत करती जा रही है। इंडस टावर की सबसे बड़ी प्रमोटर है एयरटेल, ये आपको सबसे पहले पता है, जिसके पास 30 जून तक कंपनी में 50% की हिस्सेदारी थी। 5 सितंबर को इंडस टावर के शेयर 5% बढ़कर लगभग 342 रुपये प्रति शेयर के कारोबार कर रहे हैं। ये आप समझ कर चलना। इस महीने की शुरुआत में इंडस टावर ने घोषणा की कि उसे देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया से शुरुआत करते हुए अफ्रीका बाजारों में प्रवेश करने की मंजूरी मिल गई है, क्योंकि ये बाजार राजस्व विविधीकरण, परिचालन क्षमता और दीर्घकालीन मूल्य सर्जन के लिए आकर्षण संभावना प्रदान करते हैं। ये इंडस टावर का पहला विदेशी विस्तार होगा। ये आप समझ कर चलना। तो इंडस टावर अब विदेश की तरफ यानी अफ्रीका की तरफ अपनी स्थितियों को मजबूत करती जा रही है। तो ये आप समझ कर चल रहे हैं। अच्छा, सिटी ने इंडस टावर पर 460 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीद रेटिंग बनाई रखी है। नवीनतम लक्ष्य मूल्य पिछले बंद मूल्य से लगभग 42% की वृद्धि की संभावना दर्शाता है। अच्छा, अगर कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 90,886 करोड़ रुपये करीब का है। करंट प्राइस देखें 337 रुपये करीब का है। और अगर हम हाई देखें 443 का, लो अगर कंपनी में देखें 313 रुपये करीब का है। अच्छा, अच्छी खासी कंपनी सेल करती है, जो निरंतर अपनी सेल को बढ़ा रही है। और अगर आप स्थितियां इसकी जून 2024 से जून 2025 तक देखें तो लगातार कंपनी की सेल में वृद्धि हुई है। जून 2024 में कंपनी ने 7,383 करोड़ की सेल कर दी, 1,926 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। जून 2025 में कंपनी ने साल दर साल अपनी सेल को बढ़ाया, जो 8,058 करोड़ का और करीब करीब 1,737 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। ये आप समझ कर चलना। की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा जो बढ़ रहा है, जो 29,860 करोड़ का है। उधार कंपनी में 21,156 करोड़ करीब का है। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर भारतीय एयरटेल जो 50% करीब के हैं जून 2025 तक अभी तक, और अभी जो खरीदारी और की है थोड़ी सी और बढ़ने की उम्मीद है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 27.51% कर लिया है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को घटाकर 18.16% कर लिया है। पब्लिक कंपनी के अंदर 4.28% करीब के अंदर, काफ़ी कम इसके अंदर पब्लिक है। तो भारतीय एयरटेल की सहायक कंपनी वाली स्थितियां ये समझ सकते हैं, क्योंकि 50% ज़्यादा तो प्रमोटर इसके अंदर भारतीय एयरटेल है और ज़्यादा स्थितियां इसके अंदर स्टेक के लिए बना रहे हैं। दूसरा, अफ्रीका के बाज़ारों के अंदर अपनी जो इनको मंजूरी मिल गई परिचालन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंडस टावर के लिए। आप समझ कर चले तो वहाँ पर भी अपनी टावर की सुविधाओं के लिए वर्क करेगा। तो इम्पोर्टेंट है ये, आप समझ कर चलना। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो वोडाफोन आइडिया के अंदर आज तेजी के संकेत देखने को मिले। वैसे कोई नई न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ वही है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि एजीआर के मसले में सरकार से ये बातचीत कर रहा है। बैंकों से इसको तभी लोन मिलेगा जब एजीआर से कुछ स्थितियां इसकी साफ सरकार के द्वारा होगी। 5G वृद्धि जब करेगा जब इसके पास और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, तो माध्यम पैसा भी जुटाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार जो सबसे बड़ी इसके अंदर स्टेक लेकर बैठी है, वो निवेश की स्थितियों वाली जो न्यूज़ थी भैया, वही इंपॉर्टेंट भाग इसके अंदर आज भी डाल कर गई है। तो वहाँ से वोडाफोन आइडिया का रुख बदलने की स्थिति पड़ रही है। क्या वो न्यूज़ है? आज की न्यूज़ है, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में $1 अरब के बचाव बोली की चर्चा के बीच 12% के उछाल 3 दिन की तेजी के जारी है। तो ये आप समझ कर चलना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में शुक्रवार को BSE पर 12.5% की बढ़ोतरी हुई और यह 7.45 रुपये पर पहुंच गया, जिसने 3 दिन से जारी तेजी जारी रखी है। ये तेजी इकोनॉमिक टाइम्स की उस खबर के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी में $1 अरब निवेश करने के लिए एक रणनीतिक निवेशक की तलाश कर रही है। तो अगर ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाएगी जब ये पुष्टि हो जाएगी भैया ये इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, तो उस पर भी हमारी निगाह टिके रहनी चाहिए। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार ये मैंने आपको कल ही बताया था कि इसके अंदर 8,800 करोड़ रुपए से अधिक या 12 से
ये 13% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक रणनीतिक निवेशक की तलाश कर रहा है। तो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये चीज़ तो है ही, लेकिन प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप और ब्रिटेन की वोडाफोन अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। तो यानी कि ये जो जिनकी कंपनी थी वो इसके अंदर से और इक्विटी अगर बेचेंगे तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये होगा कि ये हिस्सेदारी अब लेगा कौन, अगर वो बेच सकते हैं और पहले ही वो इतने कम है तो फिर क्या होगा, वो उनकी हिस्सेदारी कम होगी। तो धीरे धीरे ये कंपनी दूसरे के हाथों में जाने वाली दिख रही है, ये आप समझ कर चलना। और सरकार के हाथों में तो ये कंपनी आधी है ही। और अब ये जो निवेश की स्थितियाँ ये कौन करेगा, ये बहुत रोचक है, ये काफ़ी दिनों तक चलने वाली न्यूज़ है, इसे आप समझ कर चलना। वैसे कल मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी तरह समझा दिया। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने न्यूज़ आई है, न्यूज़ आपको बताई है, बस मेरा यही काम है। किसी को खरीदने बेचने के लिए मैं कोई शेयर प्राइस की स्थिति आपको नहीं बताता कि यहाँ खरीदना वहाँ बेचना है, तो मेरा वो काम बिल्कुल भी नहीं है। सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।